नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। ईरान द्वारा इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया है। हमले के बाद कई एयरलाइंस कंपनियों ने इजराइल और लेबनान के लिए अपनी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। इस बीच एयर इंडिया मध्य पूर्व में स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि स्थिति की बारीकी से निगरानी करते हुए अपने नेटवर्क में संभावित सुरक्षा या सुरक्षा के जोखिमों के लिए अपनी उड़ानों का दैनिक मूल्यांकन कर रहा है। इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान ने भी ईरानी एयर स्पेस में उड़ानों को रोक दिया है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की इजराइल में एंट्री पर रोक लगा दी है। इजराइल के विदेश मंत्री का कहना है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस को इजराइल में प्रवेश करने पर रोक दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने बताया कि आज उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को इजराइल में अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और उनके देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो कोई भी इजराइल पर ईरान के जघन्य हमले की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं कर सकता, जैसा कि दुनिया के लगभग हर देश ने किया है, वह इजराइल की धरती पर कदम रखने का हकदार नहीं है। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती है। इस मौके पर हर कोई महात्मा गांधी के अमूल्य योगदान को याद कर रहा है और साथ ही पूरा देश महात्मा गांधी को नमन कर रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर केंद्रीय मंत्री और दिग्गज राजनेताओं तक ने बापू को याद किया। कई दिग्गज नेता राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है और इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत के पूर्व पीएम को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन आंदोलन करार दिया और कहा कि विकसित भारत की यात्रा में हर प्रयास स्वच्छता से संपन्नता के मंत्र को मजबूत करेगा। स्वच्छ भारत अभियान आरंभ होने के 10 साल पूरे होने के अवसर पर यहां विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छता और सफाई से संबंधित 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को हर नागरिक के जीवन का अभिन्न अंग बनाते हुए भावी पीढ़ियों में इस मूल्य का संचार करने पर भी जोर दिया। आज महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की खबर आई और इसके बाद देखते ही देखते वे आग के गुब्बारे में तब्दील हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर हादसे पर समीक्षा की गई। कहा जा रहा है कि हादसा कोहरे या तकनीकी खामी की वजह से हुआ होगा। बता दें कि इससे पहले 24 अगस्त को एक हेलीकॉप्टर पुणे जिले के पौंड गांव में हादसे का शिकार हो गया था। हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए अब कल तक का वक्त रह गया है और वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में सभी दलों का सघन प्रचार अभियान लगातार जारी है। पार्टियों के अनेक बड़े नेता रोड शो और जनसभाओं के जरिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब तक रैलियों, सभाओं और डोर टू डोर हुए प्रचार के बाद मिल रहे फीडबैक से नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और इस उत्साह को और बढ़ाने के लिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए कल 3 अक्टूबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमने तक बड़े नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यमुनानगर पहुंचे। रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया और चुनाव में भाजपा को एक बार फिर से सशक्त बनाने का आह्वान किया। यमुनानगर के बिलासपुर में आयोजित भाजपा की जन आशीर्वाद रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में राहुल गांधी के सिखों पर दिए हुए बयान पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वे देश को बांटने की कोशिश न करें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक 3 दिन पहले ही डेरा मुखी राम रहीम जेल से बाहर आ गया है। सरकार ने राम रहीम को 20 दिन की पैरोल दे दी है। लगातार सवाल उठने के बाद भी राम रहीम को पैरोल की इजाजत दी गई। फिलहाल वह 20 दिन आश्रम में रहेगा और चुनाव को देखते हुए उसे कंडीशन के साथ पैरोल दी गई है। इस दौरान आयोग ने शर्तों के साथ पैरोल देने के लिए हरियाणा सरकार को कहा था। शर्तों में कहा कि राम रहीम हरियाणा चुनाव में प्रचार नहीं करेगा, साथ ही हरियाणा में भी नहीं रहेगा और सोशल मीडिया पर वीडियो भी नहीं डालेगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा के जींद में आज प्रियंका गांधी की रैली हुई। प्रियंका गांधी यहां विनेश फोगाट के लिए प्रचार करने पहुंची थी। रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जो आपका प्रदेश और मेरा परिवार है, हमारा बहुत खास रिश्ता है। प्रियंका गांधी ने मंच से जहां कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर भी खूब तंज कसे और वहीं मंच से विनेश फोगाट ने कांग्रेस सरकार की सराहना की।
राजस्थान में आए दिन मिलने वाले बॉम्ब थ्रेट ने एजेंसियों को परेशान कर रखा है। स्कूल, मॉल और एयरपोर्ट के बाद अब रेलवे स्टेशन भी धमकीबाजों के निशाने पर हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन सहित राज्य के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक अज्ञात व्यक्ति ने रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र भेजा और पत्र में जैश-ए-मोहम्मद के नाम से धमकी दी गई। जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई और तलाशी अभियान चलाया गया। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।